Hello my dear student, hope you are fine. Welcome you in this lecture number 39 for that same topic, basic principles and techniques of the organic chemistry. Remember, it's the biggest topic in the syllabus. Okay. Now we have been learning regarding the isomerism article, which is very important and fundamental article. We have seen that there are two main types of isomerism. One is the structural isomerism and other is the, stereoisomerism. And in structural isomerism also we have seen four different types. One was the chain isomerism or constitutional isomerism. The other is the position isomerism, functional group or functional isomerism, and metamerism with examples. So do refer our earlier lectures. Now such type of question may be asked in the subjective examination, and sometimes the structure of isomers will be given and even MCQ is also possible. So what is the question there given? I have written there. Please read that. What is given there? Write the possible structural isomers for C4H8. Identify position and chain isomerism in them. Now whenever we see the formula C4H8, it comes CnH2n. हाइड्रोकार्बन है और CnH2n है, तो ऑब्वियसली वो अल्कीन होने वाला है, डबल बॉन्डेड, isn't it? तो देखेंगे क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं. One, definitely we have to write all in the straight chain there. CH3, CH2, CH, double bond CH2. Okay, 1, 2, 3, 4 carbon are there. 4 कार्बन एटम है C4 और हाइड्रोजन 2 प्लस 1 3 और 2 5 और 3 8. करेक्ट है. Now what will be the name? It will be named as but-1-ene. Why? Because numbering should be started from the nearest end of double bond. So obviously 1, 2 will be here, and among that the smallest number we have to write. For what purpose? For numbering purpose there. Okay, but-1-ene. और कौन सा पॉसिबल है? देखो, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, ये भी एक पॉसिबल है. रिमेंबर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव टू राइट वेरी केयरफुली. ध्यान में ये रखना चाहिए कि हर एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं. अब गलती में कोई क्या करता है, यहाँ पे CH2 लिख देता है. देखो, अगर यहाँ पे CH2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स, ये 2 बॉन्ड 4 और ये 5. That will be over the valency of that carbon. Carbon has got only 4 bonds. अब यहाँ पे है क्या? देखो, ये 2 बॉन्ड, ये तीसरा कार्बन के साथ और ये चौथा हाइड्रोजन के साथ. ओके, यानी एक्चुअली ऐसा रहता है, ये डबल बॉन्ड CH, CH3. ओके, ये भी डबल बॉन्ड CH, CH3. तो हो गए इन 4 बॉन्ड. ये 3 और 1 4, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 3 और 1 4. तो ये बहुत माइनर चीज है, कोई बताएगा नहीं आपको. बट द जनरल मिस्टेक विच ऑकर्स और विच आई एम फाइंडिंग सिंस लास्ट 40 years, व्हाट द स्टूडेंट्स आर मेकिंग, वो ये होती है, गड़बड़ में लिख देते हैं CH2 CH2. अपने बाप का गिरा रहे हैं, चलो लिख दो CH2. तो ऐसा नहीं है. वहां पे 4 वैलेंसी को वहां पे डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना है. ओके, तो ये हो गया. अब इसका नाम बताओ क्या होने वाला है. दिस इज नंबर 1 कार्बन, दिस इज नंबर 2 कार्बन, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4. यू कैन गिव ऑल्सो फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4. स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, सो दैट इज but-2-ene. ओके, ये 2 और 3 में डबल बॉन्ड है, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2. but-2-ene. समझ में आ रहा है? अब समझो नंबरिंग दूंगा मैं, इसे नंबर 1 दे दूंगा, इसे नंबर 2 दे दूंगा. वन मोर इज पॉसिबल. 3 कार्बन की चेन बनाओ,
CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 हो गए बराबर। 2 और 2 4 बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे 2 और 2 4 बॉन्ड्स हो गए, और कार्बन भी देखो 1 2 3 4 हो गए। हाइड्रोजन भी देखो 3 + 3 6 + 2 8, करेक्ट है, इजंट इट? C4H8 आ रहा है। अब ये नंबर 3 है, तो इसके दो नाम हमें मालूम है। इट्स कॉमन नेम इज आइसोब्यूटिलीन। ओके, 1 2 3 4 आइसोब्यूटिलीन, या उसे कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 2 नंबर के कार्बन को मिथाइल का ब्रांच है, 2' मिथाइल प्रोप1इन, या प्रोपीन भी कह सकते हैं, उसमें नंबर देने की जरूरत नहीं। 2' मिथाइल, क्योंकि प्रोपीन में 2 नंबर का प्रोपीन का बॉन्ड हो ही नहीं सकता। नंबरिंग प्रोपीन में है तो कार्बन 3, नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ डबल बॉन्ड, तो 1 और 2 में ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 और 3 में कैसा आ सकता है, isn't it? Therefore prop2in is not possible, prop1 is there, okay, and that's why prop1in लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया 2' मिथाइल प्रोपीन। अब समझ लो यहां पे पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन है। 1 और 2, 1 और 3, इन दोनों को हम पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर भी 1 और 2 नंबर के कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां पर भी 1 और 2 नंबर के कार्बन में डबल बॉन्ड है, सो दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, सो ऑल 3 कैन नॉट बी, बट 1 and 2 विल बी डेफिनेटली देयर। 1 and 2 isomers are such who are having same molecular formula, but their structural formulae are differing in what? Their structural formulae are differing only and only in the position of that 2 bonded atoms. डबल बॉन्ड के पोजीशन में ही खाली फर्क है, यहाँ पे 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 और 3 में है, and that's why I can write isomer 1 and 2 are position isomers, and that is very much correct. तो ये अंडरस्टैंडिंग से लिखना पड़ेगा। ओके, क्यों पोजीशन आइसोमर बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं? बिकॉज दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आ गया। अब ये देखो, फिर 1 और 3 में, 1 और 3 में क्या आ रहा है? दैट दे आर हैविंग डबल बॉन्ड इन द सेम पोजीशन, डबल बॉन्ड उसी पोजीशन में है, बट देयर चेन कंस्टिट्यूशन इज डिफरेंट। यानी कैसी? यहां पे 4 कार्बन की चेन है, यहां पे 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, चौथा कार्बन ब्रांच के फॉर्म में है, एंड देयरफॉर आई कैन से हियर दैट स्ट्रक्चर नंबर 1 and 3 कौन सा आइसोमर कहेंगे इसे? विच आर हैविंग डिफरेंस इन देयर चेन स्ट्रक्चर ओनली, that is called as the chain isomers or constitutional isomers, and therefore 1 and 3 will be called as what? Chain isomers, or they are also known as constitutional isomers. Okay, वो अच्छी तरह से ध्यान में रखो। और देखो, ये हो सकता है क्या चेन आइसोमेरिज्म में? 1 and 2 and 3 ये जो है इसमें, तो 1 और 2 तो चेन आइसोमर नहीं है, बिकॉज दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ द चेन। पर 2 और 3 में हो सकता है, they differ in the position of double bond, no doubt, and also in the chain, so they will be called as 2 and 3 will also be called as chain isomers. 2 and 3 are also known as chain isomers. तो ये चीजें अच्छी तरह से ध्यान में ले लो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 and 3 and 2 and 3 are the examples of chain isomers.
क्योंकि उनका चेन डिफरेंट है। ये 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ये 3 ही कार्बन स्ट्रेट चेन में है। लेकिन आप अगर पूछेंगे 2 और 3 पोजीशन आइसोमर बता सकते हैं क्या, तो उनका चेन डिफरेंस है, चेन डिफरेंस है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमरिज्म, ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में फर्क आना अगर देखना है हमको, तो बेसिकली उनका चेन पूरा सही होना चाहिए। जैसा यहां पे भी चेन 4 कार्बन का है, यहां पे भी चेन 4 कार्बन का है, और फिर डिफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वैसा यहां पर नहीं है। ये 4 कार्बन का चेन है तो ये 3 ही कार्बन का है, isn't it? So basically they are first chain isomers, and that's why whatever the answer written is very much correct. So I hope you are getting it. ये बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो और अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या तो सब्जेक्टिव फॉर्म में सीबीएसई में, या इसे फिर ऐसे 2 स्ट्रक्चर देंगे, 3 स्ट्रक्चर देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एमसीक्यू में ABCD में, वो भी हमें आ सकता है। So do like and share this video to your friend circle and subscribe to my both the channels, Kateswar Chemistry as well as Kateswar Chemistry Shorts, जहां पे आपको क्या मिलने वाला है, MCQ every day. Okay, we shall meet again in the next lecture. Till then, take care of yourself. Thanks a lot.